जी महाराज की जय हो। उमापति महेश्वर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, पितृदेवता भगवान की जय। देखो बहनों, प्रिय सज्जनों, आदरणीय संत भक्त बादल, ओंकार में सारी सृष्टि की वंदन है। और स्थान का महत्व होता है, दिन का महत्व होता है, वस्तु का महत्व होता है। आज का जो ये मांगलिक सत्संग है पावन, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी और वार है जी शुक्रवार, लक्ष्मी माँ का वार। ये रावणिया गोत्र में भगवान श्री राधेश्याम जी के पुत्र की पाणी ग्रहण के उपरांत में धर्मपत्नी का नाम मेरे ख्याल से शिवानी है और पुत्र रावण वो उदय भान जी है। उनके बैकुंठवासी पिता महाराज क्या नाम, गुगल राम जी रावल दिया, और बैकुंठवासी धर्म पत्नी उनकी धर्म पत्नी क्या है, उनका नाम लीला। माता का क्या नाम, लाली देवी। और रावण दिया परिवार, सभी भाई राधेश्याम पूरे परिवार के सही। और मैं तो कहता हूं कि सारे का सारा ढाणा गांव, और ढाणा गांव के सारे देव मंदिर, सारे महापुरुष, बाबा मोहनदास, वहां हमारे महाराज निष्ठानंद जी हैं, और एक और है नाथ जी महाराज। कौन से नाथ जी का भी है, यानी जितने देव मंदिर है यहाँ। अरे ये ढाणा तो वैसे ही मंदिर है सारा ही, ये तो धर्म भूमि है। संपूर्ण ढाणा ग्राम और दूर नजदीक से आए हुए सभी मेरे भाई, मैं आपको ये कह रहा था, बिना संकोच के तुम 3 बार मेरे साथ प्रणव का, ओंकार का उच्चारण करो। और वो तुम्हारी आवाज नाभि तक जानी चाहिए। आवाज तो नाभि से ही उठती है और ब्रह्मांड में गुंजायमान होनी चाहिए सारे शरीर में। ऐसा करने से उस ध्वनि में इतनी बड़ी ताकत है कि सृष्टि के समस्त देव पितृवृंद सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। हल्दी लागे ने फिटकड़ी रंग आए अच्छा है। और कोई प्रकोपित हो वो शांत हो जाता है। तो चालू करें लंबे स्वर में, रीढ़ की हड्डी जितनी हो सके सीधा करते हुए।
बोलेंगे नहीं और कुछ भी नहीं बोलेंगे, सारी माताएं संस्कारी हैं, वंदनीय हैं। इस गांव का पत्ता पत्ता वंदनीय है, संस्कार से ओतप्रोत है ये गांव। बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ, धन भागी हो तुम। ब्रह्मदेव ने जब इस सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा के मुख से सबसे पहला जो अक्षर निकला था वो 2 अक्षर निकले थे। एक जो अक्षर था वो पहला अक्षर, उसका नाम है ओंकार। ओम कौन सा है? ओम। और दूसरा शब्द जो निकला था उसको कहते आ था। क्या है? अथ माने प्रारंभ, अथ माने उपरांतम, अथ इति मांगलिकम। ये 2 शब्द हैं। जितने दिग्दर्शन शास्त्र शुरू हुए हैं वो सारे अथ शब्द से हुए। अथ शब्दानुशासनम, ओंकार और अथः। ओंकार कोई सामान्य चीज नहीं है। आइए एक बार और ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवं उमापतिं गुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे वन्दगभूषणम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं सञ्चारचारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। शान्तं पद्मानन्दं रजतमकुटं पञ्चवक्त्रं द्विनेत्रं शूलं वज्रं जगडगं दक्षिणाङ्गे वामभागं नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिमं पार्वतीशं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमाशायच्चर्चपन्नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
मनोजवं मारुतुल्यवेगं तेन्द्रियं बुद्धिं मदं वरिष्ठं वातत्पदं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्तगरं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयहरं सर्वलोकैकनाथं वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिम्बलाधरुणात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्र कृष्णाद्वरं किमपि दत्तं न जाने अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद्दत्परं पश्चादं यद्देतच्च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम् प्रतीयते तत्त्वनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चासेत्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा ते स्तनते स्वाम् एतादेव जिज्ञासं दत्तजिज्ञासुमात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा जयन्तामङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा श्रद्धात्री सुधा नमोऽस्तुते शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुत्सुभण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं छन्दमापेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लाभरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गणपति गौरीभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः ॐ हनुमते नमः सप्तमातृकाभ्यो नमः षोडशमातृकाभ्यो नमः योगिनीभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः नवग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमः ब्रह्मा मुरारी प्रान्तकारी अनुसूची भूमे सुतो दच्च गुरुशुक्रशन्नी राहुकेतवा सर्वे ग्रासान्ते कर भवन्तु अधिदेवता प्रतिदेवता पंचलोकपाला दशदिक्पालाचादि क्षेत्रपालेभ्यो नमः नागेभ्यो नमः चिरञ्जीविभ्यो नमः सप्तऋषिभ्यो नमः गंगावरुणेभ्यो नमः गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः तीर्थराक्रियाभ्यो नमः अर्किकोटि क्षेत्रेभ्यो नमः स्वस्वगोत्रेभ्यो पितृभ्यो देवेभ्यो नमः स्वस्वगोत्रेभ्यो इष्टदेवताभ्यो नमः। राहुल जी गोत्र का तो देवता है वो गुगा महाराज है। गुगा महाराज की भी जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
नहीं गुगा तो लट फंसी में नहीं, राजी खुशी दुगड़ लाग रहा है। बोले जय श्री कृष्ण। स्थान देवता, गुण देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवताभ्यो नमः। अस्य ढाढा कृत ग्रामस्य सर्वेभ्यो पितृभ्यो सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। हनुमान जी महाराज इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी माता बहन भाई, हमारे पंडित जी और हमारे केशवानंद जी महाराज, चांद्राम भाई का नाम क्या है। मैं जब तक रहूंगा तो मोबाइल उधर रखेगा, नहीं तो ये नहीं कहना मेरा अपमान कर दिया। जिस काम के लिए आए वो पहले, नहीं तो राम राम करो, कीर्तन करो। हमने संस्कार देने हैं, किसी को भी खराब नहीं लगे। मोबाइल किसी का नहीं चलना चाहिए। चाहे इसको प्रार्थना मानो चाहे आदेश। और ये बात तुमको चाहे अच्छी लगे चाहे खराब, अच्छी लगेगी तो फायदे में रहोगे, खराब लगेगी तो नुकसान में रहोगे। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नित्य प्रति आराध्य देव वंदनीय गुरु भगवान। काम की बात सुनो भैया, टाइम बहुत हुआ है, अब बोलो ना, बिल्कुल बैठ जाइए। ये बैठ जाने दे, ये भी महाराज तक काम थोड़ी है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ, ए बैठी रहने दे, बैठी रहने। ए बेचारी पे क्यों जुल्म कर। ए बैठ जा, तेरा जी कर उड़े, बैठ जा बैठ। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये पावन मांगलिक जो पाणी ग्रहण होता है, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इस बच्चे ने यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। पूरा ही गांव सज्जन है, और राधे श्याम का तो शारदा का बहन का कहना ही क्या है। पूरा परिवार ही, पूरा ही गांव ही, ये तो संस्कारों से भरा हुआ है, परम धार्मिक है। यहाँ तो हर मांगलिक कार्य में ये गांव तो बहाना खोजता है कि भगवान ऐसा दिन दे हम सत्संग करवा ले। आगे पीछे निमतल है, कोई बहाना चाहिए, झट सत्संग कर ले, प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अच्छा बेटा है, प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबसे कठिन और दुर्लभ चीज है भगवान की प्राप्ति। ध्यान से सुनना भैया, मैं उदास ना हो है? ओ प्रभु जी से मिलने का, प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबसे मुश्किल तो है, थोड़ा बात करते हैं, रसोईया, वादक और जलखोर। जलखोर तो बयान बिगाड़ दे,
और रसोईया रसोई ने बिगाड़ दिए, और ये वादक वाले सत्संग ने बिगाड़ दिए। इसलिए इनको ही मना के रखना पड़ा है। थाप मारनी और सीधी मार दे उल्टी तो जैसे कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है और हमने उड़ान लेनी है यहां से, यानी कि ये भूल हो गए। तू खुश है ना? नाराज तो नहीं, माफी मांग। देखो यहां से हम उड़े, भू से यहां से उड़ारी लेनी है। मर्जी तुम्हारी है, तुमको स्वतंत्रता दी है। यहां से 7 उड़ारी नीचे की है और 7 ऊपर की है। नीचे की है नरकों की उड़ारी और ऊपर की है भू भ स्वा महा जना तप सत्यम सतलोक की। चलो रे हंसा शीस देश, चलो रे हंसा हंस बस देश, चलो रे हंसा हंस बस हंस बस पास मुख रहते व्याप नहीं गले, हंस बस पास मुख रहते व्याप नहीं गले। जहां तुमने जाना है सतलोक में, वहां हंस रहते हैं और वहां शब्द में ध्यान देना। बैठो भैया, वहां क्या नहीं रहता? वहां कलेश नहीं रहता। क्या नहीं रहता? ध्यान से सुनो मेरी माताओं, मौका भी बढ़िया है और तुमको बढ़िया बात बताएंगे, क्योंकि तुम पात्र हो, तुम बातों की कीमत जानते हो। हंस बस जा सुमुख, और कैसे रहते? रोंगा सा जावे और मरे की खबरें ले आवे। हसमुख रहते जहां जा खोरे को ले रहे जब खोरा आदमी ने 30 किलो घी दे दे, नू रहेगा मर जाएगा। है भाई? क्यों? सबसे खतरनाक रोग ईर्ष्या का है। जलखोरे का अर्थ दूसरा है, क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या उसे कहते हैं कि इसको मिल गए, मेरे को क्यों नहीं? ये सुखी क्यों है? ये ईर्ष्या है। यानी वहां ईर्ष्यालु नहीं रहता। और भागवत तो ये कहती है कि वो व्यक्ति तो सत्संग का भी अधिकारी नहीं है। सुन लो भाई, सुन लो। राधे श्याम, तू पहले कुर्सी डाल के कथा सुन ले, है? बस तू जो डालना है पहले डाल दे भैया, और कुर्सी तोड़ डाल दे निकाल के, बीच में नहीं, चुपचाप बैठ के सुन ले। तेरे में कोई नाराज कौन है? पंडित जी कर ले एक बार मेहरबानी। ये तो मारली लाइन में बैठ के खुश हो है। ये देखने ये कर पूरा सारे नकल सी बंदर, ये देखिए बहुत करना काम है। ये दिखा है माला रंग, ये खतरनाक, खतरे से खाली नहीं।
अच्छी बात है, कोई करैया भी कोशिश मार ली लाइन मार के, लेकिन भाई देखिए दोनों हाथ ना पूजे ही और ना कदे उड़े के रहो और ना कदे उड़े के रहो। आत्मानंद कोई चढ़े सूरमा करके भगमाने, आत्मानंद कोई चढ़े सूरमा करके भगमाने, इस चलो रे हम से बस देश चलो रे हम से बस सब सैगा सुमुख रहते व्यापनी जैसे कि यदि तुम्हारी किसी से दोस्ती होगी तो दुश्मनी जरूर होगी। मेरी बात पे ध्यान देना। प्रेम होगा तो नफरत होगी, क्योंकि तुम्हें दुनिया के तल का प्रेम का पता है, परमात्मा के तल के प्रेम का तुमको कोई पता नहीं है। कोई एक बहन कह रही थी, बोले मेरी सास तस्वीर है, वो क्यों है? कह रहा है तस्वीर, क्योंकि प्रीत होगी, प्रेम किया तीन प्रभु पाया। नानक कहते हैं, शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भया में जाना। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। जगत की तल की जो प्रीत है, ये प्रीत को पाके तुमको परमात्मा से प्रीत लगानी है। या प्रीत तो थारी पत्ती से न पार करने वाली है। ये प्रीत का तो ये रिजल्ट है, सुन लो, और ये हकीकत है। मेरी बात को तुम अपने से मिला लो, ये उसका फल है। जिसकी नींद कम होगी, भूख कम होगी, जो बेचैन है, जिसका डिप्रेशन रहे, नु समझ लो उसने इस जगत का प्रेम का फल मिल गया। थोड़ा थोड़ा शुरू है, आई बात तो मिलता है जाऊंगा। बाहर से तू खामोश रहे, बाहर से खामोश रहे, भीतर भीतर रोए रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। सुनो, ये मनुष्य शरीर पिंजरा है, ये किसी पंछी की कहानी नहीं है, तुम्हारी अपनी प्रत्येक की कहानी है। ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा,
तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी, इसमें रहने वाली जो जीवात्मा है और उसको ये मनुष्य शरीर रूपी पिंजरा मिला है और उसका ये देश है ही नहीं। ध्यान से सुन लो, सुन ले। आवाज सिंह जी ठीक ठाक हो? हाला सुन लो भैया, मेरी प्रीत ढाणा ग्राम से बहुत है, इसलिए तुमको बड़ी काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये देश अपना नहीं है, अपना है भाई। कहना नहीं दे सिर्फ गाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, ना कोई रहा रहन नहीं पाया, ना कोई रहा रहन नहीं पाया, कालसकी में दले गए, कालसकी में दले गए, ना कोई रहा रहन ना पाया, ना कोई रहा रहन ना पाया। I will be done when first time cut out to be recalled. ओ मौत का है चक्कर सजनों हरदम जारी है, मौत का है चक्कर सजनों हरदम जारी है, और करता वह ग्रास सबको बारी बारी है, करता वह ग्रास सबको बारी बारी है। कहेगा 84 वहाँ धक्के खाएगा, किया ना अभ्यास याद कैसे आएगा। वो कहेगा 84 वहाँ धक्के खाएगा, किया ना अभ्यास याद कैसे आएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया ना अभ्यास याद कैसे आएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया ना अभ्यास याद कैसे आएगा। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट दिले नचिर, जप ले हरि नाम मरियो रसना, फिर अंत समय मिले। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। प्रसंग ये है, रहना नहीं देश बेगाना है, या रहना नहीं है, यहाँ से जाना है। कोई 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए रहना है, और आप इसे सिगर रहे हैं लड़ूलता करना है। कौन है देख रहे बटा साल हाथ होती मनती इसको मटासा तो डरते ने मेर लाता और यहां मनुष्य लोक में भेजा, ऐसे दिव्य गांव में भेजा जा संत आते हैं। इस श्रेष्ठ बात है, शास्त्र में कहा जहां महापुरुष आते हैं वो श्रेष्ठ भूमि है। जहां धर्मशील लोग जो होते हैं वहां श्रेष्ठ भूमि का शास्त्र में। और वो तुम्हारा पुण्य या तुम्हारे को जन्म दिया या कहीं तुम्हारा जन्म हुआ
यहाँ विवाहिता बन के आ गई, ये तुम्हारा भाग्य। लेकिन अगर ये फायदे भी हुए और तुम सोए के सोए ही रहे, तो ये ताली बजाने वाली तो कोई बात नहीं, रोने वाली है। इस बात को देखो कि तुम्हारे हृदय में कलेश होता है क्या? तुम दुख का अनुभव करते हो क्या? तुम्हारा मन ईश्वर के नाम में स्थिर होता है क्या? लगता है क्या मन? यदि किसी का लगता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन 3 प्रकार के कलेश हैं, दैहिक है, दैनिक है और भौतिक। अगर जिसका भगवान में मन लग गया और जो कलेशों से ऊपर उठ गया, उसका लक्षण सदगुरुदेव ने ऐसे बताया, मिला लेना अपने आप को और मैं उसको करोड़ों बार वंदन करूंगा। ऐसा व्यक्ति हो, वो कोई हो, गृहस्थ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई हो, वो मेरे लिए पूजनीय है। मेरे लिए ही नहीं, कोई बात नहीं, कड़े जाऊंगा, अपने मिल गया तो तेरा जी करे से तो ले ले, ये मेरे कोई दिक्कत को। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी अपनी माँ है, बोलो जय श्री कृष्ण। आज केशवंत के लिख रहा हो तो लिखने चले जाता, मेरे के बैठ जा, बैठ जा। गुरु जी ने क्या कहा? मिलाओ। आप सत्संगी हो, आपने साधना की है, जरा मिला तो लोग कहां पहुंचे हैं। खाड़ा गर्दन से भर जावे, खाड़ा धन घर से भर जावे, चाहे आज कंगाली आवे, खाड़ा धन घर से भर जावे, चाहे आज कंगाली आवे, और डिगे नहीं चाहे जगत डिगावे, डिगे नहीं चाहे जगत डिगावे, लोभ में फंसे ही नहीं। डिगना मतलब होता है, आदमी को डिगाता कौन है? बोल। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ममता, ये डिगाती है। देखो तुलसी कहते हैं ये इतनी चीज डिगाने वाली है, सुनो ध्यान से। काम क्रोध मद मानन मोहा, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया, तिनके हृदय बसो रघुराया। वो हंस है, वो हंस के देश में बस गए। यानी भगवान जहां रहते हैं वही हंसों का देश है। जैसे गुरुजी ने कहा ना इस बात को, ओ दीवाने बाबा, ओ मस्ताने ज्योति, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे, ओ दीवाने जोगी, ओ मस्ताने बाबा, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। और एक भ्रांति को और तोड़ लो, हटा लो। वो देश कोई कहीं और नहीं है, वो देश इस 3.5 हाथ के शरीर के भीतर ही है।
ये भ्रांति को और हटा लो मन से। ये जो आपका शरीर है ये 3.5 हाथ का देह, इसके भीतर ही है वो देश। कहाँ है? इसे बाहर नहीं है, इसके भीतर है वो परम पद, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो नारायण, इसके शरीर के भीतर ही है वो देश। ब्रह्मा के कागज फट जाते, जहां यम की पेश चले। ब्रह्मा के कागज फट जाते, जहां यम की पेश चले। दर्शन मात्र से मोक्ष मिले, मैं उस काशी का वासी हूँ। दर्शन मात्र से मोक्ष मिले, मैं उस काशी का वासी हूँ। मैं सतचित आनंद रूप आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सतचित आनंद रूप आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सबके अंदर सबसे न्यारा, सर्वरूप सुख राशि हूँ। मैं सबके अंदर सबसे न्यारा, सर्वरूप सुख राशि हूँ। शब्दों पे ध्यान दो। मैं सबके अंदर, सबके, क्या नाम है रे महादेव के? हैं? लक्ष्मण, अंकित जी सुनो। सबके और सबसे, मैं सब में रहता भी सब में हूँ, और किसी के साथ मिलता नहीं, सबसे अलग रहता हूँ। सोरी की माँ का फोन आया, तेरी सासू का दाम मारदा, ये करूँ माँ, न्यारी हो जा, न्यारी। क्या हो गया? बोले के काटेगी। मारी जाएगी। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। अगर न्यारा ही होना है तो सासू की ना मानियो, महात्मा की मानियो। मैं कह रहा हूं इस शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाओ। शरीर में रहते हुए शरीर से क्या हो जाओ? अलग। तने कौन सा दाखिल कल कर मन न बताओ। हाँ तने से तो है यो। अभी तेरे पक्ष में बोलो जैसे। जय श्री कृष्ण। शरीर में रहते हुए शरीर से अलग, घर में रहते हुए घर से अलग, और दुनिया में रहते हुए दुनिया से। जैसे कमल रहता है पानी में, कमल रहता है पानी में, कमल रहता है पानी में, रहता है पानी में। रहो यो ही इस जिंदगानी में, कमल रहता है पानी में, कमल रहता है पानी में। रहो यो ही अलग इसी जिंदगानी में, कमल रहता जैसे पानी में, कमल रहता जैसे पानी में। इस शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाओ। शरीर वाले तो तुम्हारे साथ योग करेंगे, ये रिश्ते नाते। हाड जले जो सूखी लकड़ी, खिस जले जो घास रे। हाड जले जो लकड़ी,
लकड़ी ये चले जो घास रे, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे कोई न आया पास रे। अपने पराए रोते हैं, अपने पराए रोते हैं, दिखलाने के लिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, हर कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तू खामोश रहे तू, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा आदमी का दर्पण है, तुम क्या हो ये तुम्हारे चेहरे पे खास दिख रहा है। ये कोई सज्जन ऐसे होते देख बता देंगे चेहरा, कोई सज्जन ऐसे होते देख बता देंगे चेहरा, देख बताते हैं चेहरा, चेहरा फेस, मुख। कोई जैसे कि चेहरे से कई बार कहते नहीं भाई आज कुछ परेशान सा दिख रहा है, वो बनेगे शकल बदले बनेगे परेशान आदमी की, बोले अंकित जी किसी को बदला है, इसी बदले से साढ़े दूसरे की बदल दी। और गढ़ा कर ये बिगड़ जाए तो फिर तू सोचा कि मैं खा पी के मर जाऊं, इसी भी बदला है ना। क्यों? क्योंकि इस चेहरे के तार आपके मन से जुड़े हैं। तारा मन परेशान तो सिर में दर्द, अरे बोलो, वो मन का दर्द गड़ा गया, और मन में दर्द है तो आंख से आंख लाल हो जा, कोने हो गया दे भाई नो काम करता। मेरा पूरा फोकस सारे पर है, तेरा पर भी है, कोने हो जाएगी, और आंखें लाल कोने हो जा, जाड़ भी किसे है। और बीनू का कई साल की प्रतिज्ञा कर बोले तन में मेरा टेप आओगा तो देख के छोड़ दूंगा। बड़े अच्छे नेक विचार है, जे हो तुम्हारी बोलो जैसे। भीतर भीतर रोए रे तेरा दर्द न जाने को। और गजब की कला, कहते कला तो होती कलाकारों के पास, लेकिन इस सृष्टि में तो प्रत्येक जीव के पास कला है। वो भीतर रो रहे और बाहर हंस है, देखो गजब की बात। बोले भाई साहब क्या हाल है? बोले फैस क्लास और भीतर सड़क लाग गया। हमारा हाल फैस क्लास बतावे। The face is the index of mind. रमन दर्पण कहलाए।
सुनो भाई, समझ लो तुम्हारे काम की बात आ रही, मैंने समझ रखी, मैं सोचता हूँ तुमको भी समझा। किस तो लाभ थी बोले, बोलो बिना पीछे की तलाश है। जैसे शीशे का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, सूरज के सामने कर देंगे तो पड़ता नहीं है बिंब, ऐसा मन का बिंब फेस पे पड़ता है। समझ में आ रहा है? चेहरे पे पड़ता है या, और वो सारे का सारा मन का जो बीमारी है वो कड़ाजा है। बोल गणे तो भाई भी का देते मैंने बोल ना, मैंने मेरा दिमाग खराब हो रही हो। अरे दिमाग खराब हो पास मिस्त्री का घेर तू घर में क्या करेगा? बताओ भाई, दिमाग हमने ठीक करना, हम दिमाग के मिस्त्री हो के। बोल भाई, नाराज है ना? दिमाग का मिस्त्री तो कौन है? योस है। गणे तो चालाक मिस्त्री से हुए हैं, 3 घंटे में आइए भाई, मिस्त्री सही कौन है? वो उस मशीन उठा के दूसरा दौरा ठीक करवा के जाओ से, ये तो ईटा का मिस्त्री है। तू इसमें तो बावड़ा ना हो रहा है, कभी मेरी मशीन ठीक करते तब दिमाग के मिस्त्री हो। और बिगड़े दिमाग में तब ले ही हांडो, कुर्डी पे इसने घेर नहीं सकते, कबाड़ में इसने दे नहीं सकते। बोलो भाई, दे सको? हाँ, यूं क्यों देश गए? तो मेरा चेला है, इसका तो मैं ठीक भी कर दूंगा। बोलो जैसे, सुनो ध्यान से, मन ने एक बात नू बताओ, थारा दिमाग बिगड़े था, बिगड़े से। बोलो नहीं, ले एक और नई कहानी को बिगाड़ दे। अरे दिमाग थारा दिमाग तो आदमी पहुंचे से तो पूछे कैसे से नू बताओ। ये साधना है, मजाक ना समझ लेना इसकी, ये हंसी नहीं है। मैं तुमको उस शरीर में बैठी हुई मैं तत्व से अलग ले करने की चेष्टा कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया मिठाई खिला के। थारे दिमाग में कोई घुसा है तो कहां के घुसा है ये तो देखो भाई। मेरा दिमाग इसने कड़क बिगाड़ा, यू घुसा तो मेरे दिमाग में कड़क घुसा। समझ पाओ मेरी बातें। जैसे कि किसी के आभूषण को देख के थारा दिमाग बिगड़ गया, किसी के माल को देख के दिमाग, जैसे मान लो कपड़े देख के इसका बिगड़ गया। और बोले मैं ये भी पढ़ूं, बाबा का बाबा, गृहस्थी का गृहस्थी। महाराज जी तो वैसे सिंपल है, कोई बात नहीं, गलती हो तो माफ कर, और तेरे में कमी हो तो सुधार। बोलो जैसे एक आश्रम संभाला जाए, वो थोड़ा सा सारे आश्रम बहुत महान है। नकल किसी की ना करना, दाव पे लग जाना। जहां दाव पे लगोगे वही मिल जाएगा, चाहे ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, कोई भी हो। बोलो जैसे जय श्री कृष्ण। हाँ भाई, कहाँ का जो तुम्हारे दिमाग को खराब करता है वो कहां से करता है? कई तो लोग हैं, मेरी पड़ोसन ने मेरी बहू को दिमाग खराब कर दिया। कि संग ही ऐसे हो रहा या ना खराब कर दिया या संग। बोलो ढोलक तेरा हाथ में तो तेरा ताल दूसरा कैसे बिगाड़ेगा? बोल 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 भाई। नहीं बिगाड़ सकता। या तो तेरा बजाना को नहीं आवे।
या तो तू स्थिर सवरा पे रखा जरा चांदराम की तरह। बता देंगे क्यों बिगाड़ा है? दूसरा तेरा दिमाग बिगाड़ सकता है क्या? चंदन के पेट के ऊपर भुजंग लिपटे रहते हैं सज्जनों, चंदन के जहर चढ़ता है क्या? बोलो। अरे नहीं चढ़ता, डंक भी मारते हैं लेकिन जहर चढ़े के तो दूसरा धारा दिमाग में बिगाड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि दूसरा तो बहाना है, तुम्हारा दिमाग पहले से ही बिगड़ा हुआ है, ये नैसर्गिक है। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो केवल ब्रह्म के बराबर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भया गुसाई, सो माया बस भया गुसाई। पदा कीट मरकट की नाई, पदा कीट मरकट की नाई। यानी कि माया ने इस जीव को घेर लिया, यानी माया ने इस जीव को के दिमाग खराब कर दिया। दिमाग माने बुद्धि, दिमाग माने बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि का खराब होने का क्या मतलब है? बुद्धि का खराब मतलब है कि बुद्धि ने झूठ को सच मान लिया, नश्वर को शाश्वत मान लिया। जैसे ये मेरे को दोस्त मिला है, ये हमेशा मेरा दोस्त ही रहेगा, ये मान लिया। जब दोस्त दुश्मन बनता है तो दिमाग क्या हो जाता है? बोलो बोले खराब। बुद्धि ने ये मान लिया ये मेरे पास जो धन आ गया है ये जाए नहीं, और जब जाने लगता तो क्या हो जाता है? बोलो अरे बोले गया तो कौन हो गई पे चले गए तो बोले। ये थारा बहम है। तुम्हारी जेब में आज जो नोट है वो कल तुम्हारी जेब में रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। बोल कहा जा सकता है? तो लक्ष्मी माँ तो दयालु है, वो सबके काम कर रही है, थारा भी कर रही है, इसका भी कर रही है, इसका सबके कर रही है।